हरतालिका तीज है तो मैं शिव पार्वती की कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को। बहनें रात में पूजा करेंगी, जगेंगी तो कहानी सुनना है। मैं आपको सुना रही हूँ कहानी। पार्वती शिव जी के समझाती हैं कि जब और तरह से अन्य तरह से गुजारा नहीं है, घर में नहीं कुछ रहता तो बिजनेस करो। हमारे भाई विष्णु जी हैं, विष्णु जी बहुत होशियार हैं, उनके पास कोई चीज़ कमी नहीं रहती, वो होशियारी से हर चीज़ उपरा देते हैं। तो आप उनके साथ मिलकर ही बिजनेस कर लीजिए। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, पार्वती के बात मान लेते हैं और विष्णु जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि चलो भैया किसानी करेंगे, खेती करेंगे। पार्वती कह रही कि हमारे भाई बड़े होशियार हैं, तो चलो भाई दोनों जने मिलके और खेती करो। आप बता दो क्या लोगे, आधा आधा हिस्सा होगा। विष्णु ने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, चलो आप बता दो, आप जो लोगे फिर हम लेंगे, आप बताओ। तो कहें हाँ बुआई तो आप ही कराओ। कहें ठीक है मैं बुआई करा दूंगा, आप बता दो अपना हिस्सा। तो बोले चलो बो भैया, मैं ऊपर का ही लूंगा। विष्णु आप बहुत चालाक हो, चतुराई करते हो, ऊपर का सब ले जाओगे तो हम घाटे में हो जाएंगे, मैं ऊपर का भाग लूंगा, आप बुआई कराओ। तो विष्णु गए और आलू कंद बुआ दिए। आलू कंद बुआ दे, आलू कंद खूब उपजा। शंकर जी के बुलवाए, आओ भाई अपना हिस्सा ले लो। अब शंकर जी आए तो आलू और कंद का वही गवा उखाड़ के ले गए कि ऊपर का भाग मांगे थे। तब अब का हो, और आलू कंद खुदा के विष्णु अपने घर ले गए। जब वह गवा लेके नंदी पर लाद के घर पहुंचते हैं, पार्वती देखो मैं खेती करके ले आया हूँ, देखो नंदी पर लदा है, मैं भी लिए हूँ अपने कंधे पर। पार्वती निकलती हैं बाहर, आती हैं कि सामान अंदर रख लें, भोजन पानी का व्यवस्था हो गया है साल भर के लिए। तो जब बाहर आती हैं देखती हैं तो गवा लेके आए हैं। कहें ये महामूर्ख ये का लेके आए। कहें ये ऊपर का भाग मैंने कहा था लूँगा तो उनने यही बो दिया, तो मुझे मिला हिस्से का, नीचे का वो ले गए। कहे मैंने समझाया था ना कि विष्णु चालाक हैं, सोच समझ के उनके संगे करना। तो कहें चलो ठीक है, अब अगली बार चालाकी नहीं लगेगी, अगली बार मैं नीचे का ही लूँगा और वो ऊपर का ले जाए। कहें ठीक है, तय हो गया। पार्वती के समझा के शिव जी चले जाते हैं। आते हैं शिव जी के पास, दूसरी फसल कटाई में आ गया। हाँ क्या भैया, सब भोलेनाथ आओ। दोनों जने पहले की नमस्कार किए, भेंट मुलाकात। और कहें देखो विष्णु तो बहुत होशियारी लगाते हो, और मैंने 10 बात पार्वती सुनाई, मैं इस बार ऊपर का नहीं लूँगा, मैं नीचे का ही लूँगा। विष्णु कहे ठीक है भाई, चलो तुम ही बुआई। नहीं नहीं आप सब कराओ, मैं नीचे का लूँगा, आप ऊपर का लेना। तो इस बार पार्वती गुस्सा नहीं होंगी। विष्णु बोले ठीक है। गए विष्णु गेहूँ बोआ दिए, धान बोआ दिए, गेहूँ बोआ दिए, मटर चना इसकी खेती करवा दिए। भैया खेती तैयार हुई, आए शंकर जी अपना हिस्सा ले जाओ। विष्णु ने अपना ऊपर ऊपर का कटा लिए सबन, नीचे की भूसा डांठ शंकर जी को मिला, लाद के फिर ले गए। पार्वती आओ मैं लेके आया हूँ, इस बार मैं नीचे कर लिया। पार्वती निकली, खुश हुई कि इस बार बढ़िया चीज लेके आए हैं। जब देखती हैं तो पार्वती जल भुन जाती, गुस्सा जाती कि का लेके आए। कहें आप ही ने तो कहा था मैं नीचे का मांगा, उनने ऐसा बुआ दिया, हमारे हिस्सा हमारे नीचे यही पड़ा, तो मैं क्या करूं, मेरी भाग अब बताओ। तो पार्वती गुस्सा गई कि ऊपर के ले आए तब नीचे के ले आए, ऐसे कहा। कहे अब इस बार मैं जा रहा हूँ, ऊपर नीचे का दोनों लूँगा, देखिए अब क्या करेंगे, हमें ठग लिए। फिर आते हैं विष्णु के पास और कहते हैं चलो भैया वो विष्णु इस बार मैं ऊपर नीचे का दोनों लूँगा, तुम बीच का लेना। बहुत चतुराई लगाते, इस बार पता लगेगा। देखी लक्ष्मी तुम्हें क्या कहती हैं, हमारी पार्वती कितना हमें सुनाते रहती हैं। हम ऊपर नीचे का दोनों लूँगा, देखी फिर कैसे होशियारी लगाओगे। फिर विष्णु भगवान गए और सबरी खेत में मक्का बोआ दिए। अब तैयार हुआ, फिर शंकर जी बुलाए गए, आओ भैया अपना हिस्सा ले जाओ। शंकर जी आते हैं और भैया देख लो ऊपर नीचे का ले लो, बीच का हमारा छोड़ दो। तो बीच की मक्के की बाल विष्णु लेके जाते हैं। शंकर जी फिर वही पागलों की तरह ऊपर नीचे का डंठल लेके घरे पहुंचते हैं। पार्वती आओ, मैं ऊपर नीचे का दोनों ले आया हूँ तुम्हारे लिए।
पार्वती आती है तो मत्था ठोक के रह जाती है, हे मेरे भोले भंडारी ये का किए, ऊपर नीचे की ले आए और खेती कभी न कराए बिसुड़ू कराए। वो चालाक है, अपने उपज की चीज बुआते हैं, वो बीच ही में मक्का मक्का ले गए, अन्न तो सब उनके गया। ये डंठल मैं का करूं, तुम्हें खिलाऊं, मैं खाऊं कि बच्चे के खिलाऊं? नंदी के खवा दो, नंदी खा सकते हैं। इस पर शंकर जी और पार्वती कहें भैया हमारे भाग में यही है, अपने भाग से समझौता करो, हमारे भाग में भांग धतूरा भूसा घास यही लिखी है, हम यही खाएंगे। विष्णु की यहाँ लक्ष्मी है वास करती हैं, इसलिए उन्हें अच्छा अच्छा मिला, हमारा भाग यही रही। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। पार्वती क्षमा करो। तो यह कहानी समाप्त है। आज बहनें यह कहानी जरूर सुने।